ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल के वीडियो में हमने 5 श्लोक डिस्कस करे थे पहले। अब अगले 5 श्लोक डिस्कस करेंगे। तो जो गीता का पहला अध्याय है, अगर आप ध्यान से पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये अंतर्मन की जो सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनका चित्रण है। उसको पूरा अच्छे से समझाया गया है। एक बार दुर्योधन अपनी दृष्टि से देखता है, फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सेनाओं के बीच ले जा करके दिखाते हैं कि देखो अब तो दुर्योधन का अपना दृष्टिकोण है और अर्जुन का अपना दृष्टिकोण है। अर्जुन जब उसी सेना को देखता है तो शोक करने लगता है। दुर्योधन उसी को समझाता है कि यहाँ पे कौन कौन सेना में हैं। तो हम पहले अध्याय में कायदे से समझेंगे कि कौन सी हमारी वृत्ति है, वो क्या देती है, क्या फंक्शन है एक एक वृत्ति का, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना 6वां श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांतः, विक्रांत मतलब होता है पराक्रमी। पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। अर्थात एक बार आपने इस भजन के क्षेत्र में, क्षेत्र के युद्ध में एक बार कदम रख दिया तो उसके अनुरूप अब धारणा हो जाए कि अब इसमें मुझे पता है कि इसमें बाधाएं आएंगी और उसके बावजूद मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे लड़ना है, पूरी जान से, पूरी ताकत से लड़ना है। इस युद्ध में अपने आप को सही करना है। ये धारणा जो होती है, ये युधामन्यु, ये सजाती प्रवृत्ति है। फिर उत्तम औजा, शुभ की मस्ती। जब धीरे धीरे पुण्य आने लगता है ना हृदय में, तो उसकी मस्ती चढ़ जाती है, नशा सा हो जाता है। कबीर कहते हैं इसी को, पीवत नाम रस प्याला मन मोर हुआ मतवाला। फिर गुरु नानक इसी बात को कहते हैं, सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अर्थात वो जो नाम का नशा होता है, एकदम प्रेम चढ़ जाता है, वो शुभ की मस्ती। उत्तम औजा उसका द्योतक है, रिप्रेजेंट करता है उसको। फिर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभय मन। जब शुभ आधार आ जाता है, जब हृदय में एकदम शुभ अर्थात ईश्वर की सारी शक्तियां आने लगती हैं, तो उसका सहारा लेकर के जो हमारा मन है वो एकदम हर तरीके के डर से एकदम मुक्त हो जाता है, पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाता है। मन में किसी बात का दुनिया में डर नहीं रह जाता। तो ऐसा अभय मन जो है वो कौन है? अभिमन्यु। फिर द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ध्यान का द्योतक है, ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र। अब वो 5 पुत्र कौन है? वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता। अर्थात सब के सब प्रेम और प्रेम पर स्थित रहना, उसके ऊपर टिके रहना, इसके द्योतक है। फिर ये सारे जो हैं सभी महारथी। अभी तक हमने टोटल 15-20 लोगों के नाम गिनाए। ये दुर्योधन ने के नाम गिनाए और कहा कि ये तो उनके तरफ के हैं, अब हमारी तरफ के जो हैं उनको भी सुन ले। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में यही बात कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूं। अब तक उसने पांडवों की सेना का डिस्क्रिप्शन दिया दुर्योधन ने, अब वो अपनी सेना का दे रहा है। अर्थात विजातीय प्रवृत्तियों को समझाने जा रहा है कि मुख्य मुख्य कौन सी विजातीय प्रवृत्तियां। उसने बहुत ज्यादा नाम नहीं लिए विजातीय प्रवृत्तियों में, कम नाम लिए। क्यों? क्योंकि वो सबको नहीं बताना चाहता। क्योंकि अगर सबके बारे में लोगों को, मतलब सबके बारे में पता चल गया तो उनके ऊपर सभी विजय पा पाएंगे। तो कुछ के बारे में बताएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इस श्लोक में एक खास बात आप देखोगे कि यहां पर द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम शब्द से इंडिकेट किया गया। द्विजोत्तम का मतलब होता है ब्राह्मण श्रेष्ठ। अगर आप युद्ध में एक अपने योद्धा को लेकर गए हो तो वहां ये नहीं कहोगे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सामने वाले योद्धा को देखो और उनसे लड़ने जाओ। ब्राह्मण युद्ध नहीं लड़ता,
ब्राह्मण युद्ध नहीं लड़ता, ठीक है। तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो कहना है दुर्योधन का, वो इस बात को डिपिक्ट करता है, इस बात को दिखाता है कि गीता का जो युद्ध है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है, वो हृदय की बात है। ये बाहर महाभारत के युद्ध की बात नहीं है। अब अगला श्लोक देखते हैं जिसमें दुर्योधन विजातीय प्रवृत्तियों को समझाता है। फिर भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च, तो भवान भव, एक तो आप स्वयं अर्थात द्रोणाचार्य, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य, एक तो आप स्वयं हैं, दूसरा कहता है भीष्म, भीष्म पितामह दूसरे हैं। तो फिर कर्णश्च, कर्ण है, कृपश्च, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ति, सौमदत्ति का मतलब होता है भूरिश्रवा, भूरिश्रवा सौमदत्ति का, सौमदत्ति भूरिश्रवा का दूसरा नाम है, मतलब सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो अब समझते हैं एक एक कैरेक्टर किसका रिप्रेजेंट करता है। एक तो आप स्वयं द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है। द्वैत का आचरण मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, इस बात की हमें जानकारी हो चुकी है। हमें भगवान के बारे में थोड़ी मोड़ी अधूरी जानकारी है, उसके बावजूद हम इस संसार में रहना चूज कर रहे हैं, ये द्वैत का आचरण है। तो एक तो आप स्वयं हैं कि हम जबरदस्ती संसार में चिपके हुए उस अधूरी जानकारी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये अधूरी जानकारी ही पूरी जानकारी को जानने के लिए प्रेरित भी करती है बार बार, पर फिर भी हम इसी संसार में चिपके रहते हैं। मन से आता है कि जान ले, पर फिर भी नहीं जाते। ये जो एक तरीके से कुआदत है हमारी, ये गुरु द्रोणाचार्य का रिप्रेजेंटेशन है हमारे अंदर। फिर पितामह भीष्म, भीष्म जो है भ्रम के रिप्रेजेंटेशन है। भ्रम जो है पितामह है, पितामह मतलब दादा। तो हमने कल डिस्कस किया था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह राजा है, मोह से सभी उत्पन्न होते हैं, जितनी विजातीय प्रवृत्तियां हैं वो सभी मोह से उत्पन्न होती हैं। लेकिन इस मोह का भी कोई दादा है, बाप नहीं दादा। तो मोह जो दुर्योधन है, दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के भी पिता समान है भीष्म। तो भ्रम रूपी भीष्म ये जो होता है, ये सभी चीजों का मूल होता है। तो जब भ्रम होता है, भ्रम से किसका जन्म होता है? अज्ञान का। अज्ञान जो हमारे मन में होता है, अर्थात धृतराष्ट्र। और वो जो अज्ञान होता है वो मोह को जन्म देता है, अर्थात दुर्योधन को। अब जब मोह आता है तब सारी कुआदतें, सारी बुरी चीजें जो होती हैं हमारे अंदर भरती भरती चली जाती हैं। तो डायरेक्ट भ्रम बुराई नहीं देता, भ्रम के माध्यम से अज्ञान आता है, अज्ञान से मोह आता है, तब सारी बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं। अब अगर ध्यान से भीष्म पितामह के कैरेक्टर को देखा जाए तो भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु थी। सारी सेना मर गई, हर कोई मर गया, पर भीष्म पितामह जिंदा थे, आखिरी तक जिंदा थे। जब सब मर गए उसके बाद वो जाकर मरे। तो भीष्म के पास इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु मतलब जब इच्छाओं की मृत्यु हो जाए, सारी इच्छा खत्म हो जाए। जब सारी इच्छाएं आपकी खत्म हो जाएंगी उसी समय भ्रम समाप्त होता है। भ्रम कि यहाँ पे सारी दुनिया में ये सब अपना है, मेरा है, यहाँ पे चीजें जरूरी हैं, ये सारा जो भ्रम हमें हो रखा है, ये कब खत्म होता है? जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। अगला कैरेक्टर है कर्ण। तो विजातीय कर्म रूपी कर्ण है। विजातीय कर्म मतलब समझते हो, ऐसा कोई काम जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका दे। तो जो साधक होता है उसका लक्ष्य परमात्मा होता है। मैं अगर एक कॉमन स्टूडेंट का एग्जांपल लेके आपको इसको समझाऊं, एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। तो सपोज आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ 10 दिन से मेरा मन एकदम लगा हुआ है पढ़ाई में। 10वें दिन मैंने डिसाइड किया कि चलो यार आज चलते हैं, थोड़ा उधर डीजे नाइट हो रहा है, देख के आते हैं। गए, थोड़ा डांस वांस करके आए। आने के बाद क्या होगा? फिर वही मन जो 10 दिन से पढ़ाई में लगा हुआ था अब नहीं लगेगा। मतलब 10 दिन हमने सही काम किया, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना एक बार गलत काम करने का, विजातीय कर्म करने का इम्पैक्ट होता है। अर्थात एक बार हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर सही रास्ते पे आना मुश्किल। तो ये इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कौन करता है? कर्ण। विजातीय कर्म। विजातीय कर्म मतलब कोई ऐसा कर्म जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका दे। फिर अगला कृपश्च समितिंजय। तो कहते हैं समितिंजय मतलब संग्राम विजयी।
कृपाचार्य, संग्राम विजयी कृपाचार्य जो हैं वो अगले कैरेक्टर हैं। संग्राम विजयी कृपाचार्य किसका रिप्रेजेंटेशन है? साधक द्वारा साधनावस्था में कृपा का आचरण, अर्थात आपने साधना शुरू की, अब आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, इसके बीच में ही आप लोगों के ऊपर दया करने लगे। अब ये दया करने का भाव कब आता है? दया आप कर कब सकते हैं? जब आपके पास रिद्धियां सिद्धियां आ जाएं। उसके पहले आप कुछ कर भी नहीं सकते जब तक आपके पास कोई शक्ति नहीं है। माया जो होती है साधकों को रिद्धियां सिद्धियां देती है। वो एक ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। जब वो देखता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं तो वो एकदम उसी के अंदर सोचने लगता है कि अब किसी का दुख देखा तो उसका मन करता है कि यार मेरे पास तो शक्ति है, ठीक कर देता हूं उसको। कोई बीमार को देखा, ठीक कर दिया, अब 100 बीमार और लोग और घेर लिए उसको कि बाबा हमको भी ठीक करो, हमको भी ठीक करो। इस तरीके से क्या होता है कि दुनिया की चीजें उसके मन में बढ़ने लगती है। फिर वो सबको ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा। जो भजन चिंतन करना था वो तो भूल गया, वो लोगों को ठीक करने में लग गया। तो ये जो आदत है ये किसका कौन रिप्रेजेंट करता है? कृपाचार्य। तो अब यही सेम चीज यहाँ पे योग दर्शन का भी डिस्क्रिप्शन देते हुए स्वामी जी ने लिखा है, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धये। योग दर्शन में लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि के, कि व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने की काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने बड़े बाकी जो हमारी प्रवृत्तियां जो अभी तक हमने डिस्कस करी, वो इष्ट को प्राप्त करने में, ईश्वर को प्राप्त करने में जितनी बड़ी बाधा लाती हैं, उतनी ही बड़ी बाधा ये सिद्धियां भी लाती हैं। भले ये शक्ति है लेकिन ये बाधा है। यही सेम चीज तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हुए कहते हैं, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखावई आए। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, ये काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद है। तो वहां पे कहते हैं कि छोरत ग्रंथि, तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। ये आत्मा और ये शरीर के बीच की जो ग्रंथि है, जिसमें आत्मा इस शरीर में जो फंसी हुई है, ग्रंथि मतलब बंधन, ये बंधन इसको छोड़ते हुए जब छूटता हुआ देखती है माया, तो अनेक तरीके के विघ्न करती है। जगह से खेल खेलेगी, परेशान करेगी, डराएगी, धमकाएगी, सब करेगी। जब फिर भी तुम नहीं होगे तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुभाई, तब रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करेगी कि इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम मान लो जा रहे हो, कोई आदमी मरने वाला है, तुम्हारी वजह से उसकी मृत्यु तक टल जाए, इतनी शक्ति तक दे देती है। लेकिन जैसे ही आप ये समझ लोगे कि ये मेरी वजह से हुआ, आप नष्ट हो गए। वहां पे आपका ईगो खड़ा हो गया, अहंकार, जिसको खत्म करना था। तो ये जो दया करने की आदत होती है, ये रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ज्यादा आती है। और जब वो आती है और उस वक्त आप दया करते हैं तो उतना ही बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होता है जितना बाकी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और यदि आपने दया की तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, क्योंकि आपको तो प्राप्त करना था ईश्वर को। अब ईश्वर को प्राप्त करने के बाद लोगों के ऊपर दया करना ही काम रह जाता है। महापुरुष के ऊपर पास और कोई काम नहीं। जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया उनके पास कौन सा काम है? उनको लोगों के ऊपर दया ही करना है। तो अगर आपको दया करना है लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करो, उसके बाद दया करो। पहले ही दया करने के चक्कर में मत पड़ जाओ। ये कह रहे हैं यहाँ पर कृपाचार्य का कैरेक्टर, इस बात को समझा रहा है। फिर अगला कैरेक्टर आता है अश्वत्थामा का। आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, जरूरत से ज्यादा मोह, कहीं पे जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बढ़िया सा मान लो नया फोन खरीद के लेके आया मैं, अब मैं दिन रात उसी को चला रहा हूँ भाई, अब सबको दिखा रहा हूँ, देखो यार नया फोन लिया, ऐसा वैसा, जरूरत से ज्यादा अटैच हूँ, दिन रात मेरे दिमाग में वही बात चल रही है। ये आसक्ति होती है। अब आसक्ति को जन्म कौन देता है? द्रोणाचार्य। द्वैत, जब द्वैत होता है तभी आसक्ति होती है कहीं ना कहीं। तो जो अश्वत्थामा था वो दीर्घजीवी था, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, अमर था ना वो। तो लेकिन जो द्वैत है वो मरता किस वजह से है? जब उसको ऐसा दिखता है कि उसकी आसक्ति हर जगह से खत्म हो गई, आसक्ति अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तब ये द्वैत जो होता है खत्म हो जाता है। जब संसार में हर जगह से आसक्ति खत्म हो जाए, कहीं भी थोड़ा भी अटैचमेंट न रह जाए, तब ये द्वैत जो होता है खत्म हो जाता है। जो हमारी आत्मा होती है परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, एक हो जाती है। तो आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, अर्थात जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट कहीं पे।
फिर लास्ट एक और अगला कैरेक्टर है, सॉरी लास्ट तो नहीं है, विकर्ण। तो विकल्प रूपी विकर्ण। जब साधनावस्था में साधक आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं कि अब भगवान कौन सी शक्ति देंगे, क्या है मिलेगा, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति होगी, मैं कैसा बन जाऊंगा, ये वो उल्टा सीधा वो सोचने लगता है। कोई रोक नहीं पाता अपने आप को इस सोचने से। रोक पाना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं रोक पाओगे। अगर भगवान आपके साथ है तो बिल्कुल सब कुछ करने में आप समर्थ होगे। लेकिन ये चीज सबके सामने आती है, विकल्प रूपी विकर्ण। मतलब आज अभी क्या करना है उसे छोड़ करके फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे क्या मिलेगा। वो जब क्या मिलेगा करके वो फ्यूचर के चक्कर में रह जाता है, अभी का काम जो होता है वो छूट जाता है, तो भटकाव एक पैदा हो जाता है वहां पर। तो एक ये विजातीय प्रवृत्ति कौन है, विकर्ण। फिर सौमदत्तिस्तथैवच, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो ब्रह्मयी श्वास ही भूरिश्रवा है। जब स्तर उन्नत होने लगता है साधना का तो जगह जगह से वाहवाही होने लगती है कि अरे वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, बहुत बढ़िया हैं। जैसे अब मेरी कल की वीडियो कई लोगों ने सुना, बहुत वाह 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 की। अब इस वाहवाही को मैं स्वीकार करके अपने आप को श्रेष्ठ मान लूं तो मैं क्या होगा, अपने साधन से भटक जाऊंगा। तो ये जो भ्रम जो श्वासों में जाता है, सारे जो संकल्प विकल्प होते हैं वो श्वास के थ्रू ही जाते हैं, इसलिए भ्रममयी श्वास कहा गया इसको। तो ऐसा भ्रम जब मेरी श्वास के अंदर अर्थात मेरे अंदर प्रवेश कर जाए तो ये कैरेक्टर कौन है, भूरिश्रवा, कि हर तरफ वाहवाही होने लगी, अपने आप को कुछ समझने लगे कि हम तो कुछ हो गए। तो ऐसा कैरेक्टर कौन है, भूरिश्रवा है। अगला श्लोक देखते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कहता है दुर्योधन, और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सब मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब आप ध्यान से देखो तो दुर्योधन ने अपनी तरफ के जो योद्धा हैं वो सिर्फ एक श्लोक में गिनाए हैं, वो 8वें श्लोक में। और जबकि पांडवों की तरफ की योद्धा जो है उसने 4थे श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, 3 श्लोक में गिनाए। तो जो सजातीय प्रवृत्तियां हैं, सद्गुण है, वो ज्यादा गिनाए गए और जो अवगुण है वो कम गिनाए गए। तो इससे एक छोटा सा कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हो। जब भी इंसान को अपने लाइफ में ये चीज उतारनी चाहिए कि जो अपने बुरे ट्रेड्स हैं उनको जानो, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ जाओ कि आप मान लो जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हो तो अपने आप को ये मत कहो कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। नहीं, इसके चक्कर में ज्यादा मत, जानते रहो कि हाँ मैं क्रोध करता हूं। ज्यादा ध्यान किधर देना है, सजातीय प्रवृत्तियों की ओर, सद्गुण की ओर, कि अब सद्गुणों की ओर ध्यान दो कि क्रोध नहीं करना है तो इस सद्गुणों में से कौन सी चीज होगी जो क्रोध को रिप्लेस कर सकती है। क्रोध को रिप्लेस करता है क्षमा। जहां भी क्रोध आए, जैसे ही क्रोध सर पे चढ़ने को आए, क्षमा कर दो कि मैंने माफ किया इसको, जिसने भी क्रोध दिलाया, जिस भी वजह से क्रोध आया, तो तुरंत क्रोध खत्म हो जाएगा जैसे ही माफ करोगे आप। तो एक श्लोक में विजातीय प्रवृत्ति, 3 श्लोक में सजातीय प्रवृत्ति इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, आप समझ सकते हो। उसने कहा कि और भी बहुत से सूरवीर, नाम नहीं लिया, हैं बहुत सारे, अनंत है वास्तव में वो विजातीय प्रवृत्तियां, जो अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे। अर्थात ये क्षेत्र के युद्ध में और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो आने वाली, लेकिन उनकी गिनती नहीं है, इतनी ज्यादा है उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो अब अगला देखते हैं श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वह कहता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, अर्थात जो भीष्म द्वारा रक्षित दल है, भीष्म द्वारा रक्षित कौरवों की सेना जो है वो जीतने में अपर्याप्त है, उसे जीता नहीं जा सकता, जीतना उसको मुश्किल है। फिर कहता है पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, लेकिन जो भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना है, जो पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं, उन्हें जीतना सुगम है, अर्थात वो पर्याप्त हैं, मतलब इतने हैं कि हम आराम से उन्हें जीत सकते हैं। इस बात को कहता है।
अर्थ आता है भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। लेकिन अब इस श्लोक में जो पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द यूज हुआ है, ये दुर्योधन की आशंका को व्यक्त कर रहा है कि दुर्योधन श्योर नहीं है इस बात को लेके। वो कहता है जीत तो सकते हैं, अपर्याप्त हैं, मतलब हाँ पर्याप्त हैं। एक भावना आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि दुर्योधन इस बात को लेकर श्योर नहीं है। वो कहता है कि पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, लेकिन उसके मन में एक डाउट बैठा हुआ कि क्या सच में ये पर्याप्त हैं। तो इसी के साथ हमारा 10वां श्लोक पूरा होता है। धन्यवाद आप सभी को, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गीता पढ़िए और मेरी बातों से उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप गीता पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मेरी वीडियोस देखेंगे, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। गीता आपको सबसे पहले अपने से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो कुछ अर्थ बनेगा। अन्यथा सुन करके आप कुछ पर्टिकुलर जानकारी निकाल करके कहीं तर्क करने के लिए यूज करना चाहें कुछ ऐसा वैसा, तो आपको सही चीज समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप गीता पढ़ें, ओम का जप करें जो हमारे गुरु महाराज का आदेश है। ओम राम, जो आपको अच्छा लगे उसका जप करें, गीता पढ़ें। जब गीता पढ़ेंगे कम से कम आधा घंटा दिन में गीता जरूर पढ़ें। और गीता नहीं है तो www.yatharthgita.com पर जाकर के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओम